यथा संभव नारायण का भजन करना। राम करहूं सब संजम आजू, राम करहूं सब संजम आजू, राम करहूं सब संजम आजू, राम करहूं सब संजम आजू। जो विधि कुशल निवाहे काजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू, राम करहूं सब संजम आजू, राम करहूं सब संजम आजू। मंत्री मुदित सुनत प्रिया वाणी, मंत्री मुदित सुनत प्रिया वाणी, अभिमत वीरव परेउ जनु पानी, अभिमत वीरव परेउ जनु पानी, मंत्री मुदित सुनत प्रिया वाणी, मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी। भगवान राम राजा बनेंगे। जैसे ही मंत्रियों ने, सुमंत्र जी ने, वशिष्ठ जी ने ये बात सुनी, सब ने अनुमोदन किया, प्रशंसा की है। और प्रशंसा करके कहा गया कि कल सभी तीर्थों का जल, सभी तीर्थों की रज, समुद्रों का जल, नदियों का जल लेके आया जाए, राघव का राज तिलक होगा। लेकिन इतने में देवताओं ने षड्यंत्र रचा कि हमारे राघव धरती पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राघवेंद्र सरकार तो गाय, ब्राह्मण और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गए हैं। अगर ये राजा बनकर बैठ जाएंगे, प्रजा का पालन करना शुरू करेंगे, तो राक्षसों का वध कौन करेगा? बहुत सारे कार्य अधूरे रह जाएंगे। सरस्वती से निवेदन किया है देवताओं ने कि देवी सरस्वती, आप कुछ ऐसी कृपा करें, कुछ ऐसा आप षड्यंत्र रचा देवताओं ने कि सरस्वती जी आप बुद्धि फेर दीजिए किसी की। सरस्वती जी ने फटकार लगाई, ये क्या कार्य मुझे दे रहे हो देवताओं? तुम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमसे ये कुटिल कार्य कराना चाहते हो। देवताओं ने कहा कि अगर ऐसा करने से देवताओं का कार्य सिद्ध होता है, थोड़ा सा अपयश लेने से धर्म की स्थापना होती है, तो देवी सरस्वती आप हमारी मदद करें। अंततो गत्वा सरस्वती देवी अवध में चक्कर काटने लगी, किसकी बुद्धि बिगाड़ूं, किसकी बुद्धि बिगाड़ूं। और घूमते घूमते मंथरा पर दृष्टि पड़ी। ये मंथरा कौन है? देखिए, कैकेयी देश से आई हुई ये मंथरा दहेज में कैकेयी रानी के साथ आई थी। कैकेयी देश समझ रहे हो? कश्मीर। कश्मीर ने पहले भी बहुत रुलाया था देशवासियों को और आज भी खूब रुला रहा है। तो ये कश्मीर तो है ही, पहले भी बहुत रुलाया जब राजा जनक के प्राण ले लिए। कश्मीर से आई थी कैकेयी देश से, कैकेयी। और कैकेयी के साथ दहेज में कौन आई थी? ये मंथरा। बंधुओं देखिए, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के मरने का सबको पता है, ज्ञान है, लेकिन मंथरा कब मरी ये बात किसी को पता नहीं है। क्योंकि मंथरा मरी ही नहीं, मंथरा आज भी घर घर में बैठी है। ये मंथरा कौन है? ये मंथरा दुर्बुद्धि है, कुसंग है, लोभ है, कपट है, लालच है। बंधुओं ध्यान देना, ये मंथरा, आप कहते हो ना कि ये 2 कौड़ी की नौकरानी ये क्या बिगाड़ लेगी, जरा ध्यान दीजिए। 2 कौड़ी की नौकरानी की क्या हैसियत है, ये क्या बिगाड़ लेगी? ध्यान से सुनिए, ये क्या कर सकती है। इस मंथरा ने, इस कुसंग ने महाराज का असमय मृत्यु करा दिया, मरने पर मजबूर कर दिया इस मंथरा ने। अवध में जय जयकार होनी थी, राघव का तिलक होना था, जय जयकार की जगह हाहाकार मचा दिया इस मंथरा ने, इस कुबुद्धि ने, इस लोभ ने। अवध में जहां रानियां श्रृंगार करके
अपने बेटे का आरती थाल लेकर पूजन करने वाली थी, तो तीनों रानियों के मांग का सिंदूर हटा दिया। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। जहां राघव का राज तिलक होना था, वहां सत्यनारायण को जंगल में भटकने को भेज दिया। ये है मंथरा। जिस राजा दशरथ से मिलने के लिए देवी देवता अवध में आते थे, और अगर राजा दशरथ इंद्रलोक चले गए तो इंद्र देवता अपना सिंहासन छोड़कर उठकर खड़े होकर अभिवादन करते थे। ऐसे बंधुओं, धर्म के धुरंधर, गुणनिधि ज्ञानी, जिसके घर में साक्षात पारब्रह्म परमात्मा बेटा बनकर आए हैं, जिसके घर में साक्षात भक्ति बहू बनकर विराज रही है, जिसके घर में महाकाल शेषनाग लखन भैया बनकर आए हैं, बेटा बने हैं, इस घर में कितने बड़े घर में रह रही है ये देखिए कुसंग मंथरा। जब इतने बड़े घर में मंथरा रह सकती है, कुसंग रह सकती है, तो बंधुओं क्षमा करना, हमारे और आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। हमारी और आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये मंथरा बड़ी आसानी से घर में घुसपैठ करके बैठ जाती है। बंधुओं, इस कुसंग से बचना, जीवन में मैं निवेदन करूं, सत्संग करो। सत्संग ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग से बचना, कुसंग मत करना, दुर्जन का संग मत करना। अब ये मंथरा आई और आकर के जैसे ही इस मंथरा की बुद्धि फेरी सरस्वती माता ने, ये मंथरा लंबी लंबी सांस लेती हुई कैकेयी के निकट जाकर पछाड़ खाकर लगी गिरने। कैकेयी ने कहा, मंथरे क्या हुआ? मेरे श्री राम सकुशल तो है? क्या पूछा सबसे पहले? मेरा बेटा राम सकुशल तो है। कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी कि पहले यही पूछा कि मेरा बेटा राघव कुशल है ना। मंथरा ने कहा, हाँ कैकेयी तुम तो मूर्ख हो, राघव को क्या हुआ, वो तो कुशल ही है, और सबसे ज्यादा कुशल तो वही है, और उनकी माता कौशल्या। तुम तो सीधी सादी सरल भोली भाली हो, लेकिन वो कौशल्या बाहर से सरल और भोली भाली दिखती है, भीतर से वो इतनी चतुर है, इतनी चालाक है, कुशल है कि इतनी आसानी से मूर्ख बना दिया राजा को भी, और चतुराई से चुपचाप अपने बेटे राघव का राज तिलक करा रही है, और तुमको तो रानी कानो कान खबर भी ना हुई। कैकेयी ने जैसे ही सुना कि मेरा बेटा राम राजा बन रहा है, कैकेयी खुशी से नाचने लगी, प्रसन्न हो गई, झूमने लगी। लेकिन इतने में जैसे ही मंथरा की बात सुनी कि चतुर चालाक कौशल्या अम्बा, तो कैकेयी कहती है कि ए मंथरे, अगर दोबारा तूने ये बात कही अपनी जिह्वा से कि कौशल्या अम्बा चतुर है, कुटिल है, चालाक है, तो तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। अरे कौशल्या जैसी माँ तो पूरे जगत में कोई हो ही नहीं सकती। कौशल्या जैसी माँ अगर चतुर हो, कुशल हो, कपटी हो, कुटिल हो, तो ऐसी माँ के गर्भ से कभी भी भगवान राम का प्राकट्य नहीं हो सकता, राम जन्म नहीं हो सकता कौशल्या के गर्भ से। इसीलिए मंथरे सोच समझ कर बोल, पापिनी तेरी इतनी सामर्थ्य, कौशल्या जैसी बहन के लिए, बड़ी बहन के लिए तूने अपशब्द बोला, क्षमा मांग। अब मंथरा तिरिया चरित्र शुरू कर दी, और मंथरा कहने लगी कि रानी आपको अपने बेटे की तो कोई चिंता नहीं है, रानी आपको दासी बनाकर रखेगी ये कौशल्या, अपने राजमाता होगी, और सुमित्रा उसकी मुख्य सहायिका होगी, और आप घर में जैसे दासी झाड़ू पोछा लगाती है, रसोई का काम देखती है, आपको तो उसी लिए रखा जाएगा। जैसे ही सुना कैकेयी ने, नहीं मंथरे, मैं राजा की प्रिय पत्नी हूं, वे मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मैं दासी नहीं हो सकती। लेकिन रानी षड्यंत्र तो ऐसा ही चल रहा है अवध में, तुम्हें तो कुछ पता नहीं, तुम तो महल के भीतर हो, सारे अवध में घी के दिए जल रहे हैं कि राम का राज तिलक होगा, लेकिन इस षड्यंत्र की बात कोई समझ नहीं पा रहा है, वो तो मैं हूं जो समझ गई। मुझे क्या रानी, मैं तो तुम्हारा हित चाहती हूं, तुम्हें अपना मंगल नहीं चाहिए तो जो इच्छा हो करो, मुझे क्या, तुम सुखी रहोगी। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कैकेयी सुता सुनत कटुबानी,
सुता सुनत कटुवानी। जैसे ही कैकई ने ये कटुवाणी सुनी तो कैकई के भीतर भी कुबुद्धि प्रवेश कर गई। इसीलिए कहा गया है कि सज्जन का संग करो, साधु का संग करो। को न कुसंगति पाई न साई और रही न नीच मते चतुराई। कौन ऐसा है जो नीच का निकृष्ट का संग करे, कुसंग करे और वो बच जाए अवगुण से। अगर कुसंगति करोगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। सत्संग कीजिए, सत्संग में जाइए, अपने बच्चों को भी समय निकालकर साथ ले जाइए। बंधु, क्षण मात्र का सत्संग जीवन की दिशा बदल देता है और क्षण मात्र का कुसंग जीवन को अंधकार में ढकेल देता है। इसीलिए सत्संग कीजिए, अंधकार से बचिए, कपट से बचिए, छल कपट से बचिए। बंधु, सदग्रंथ पढ़ने से मन का परिमार्जन होता है। सदग्रंथ पढ़िए, हमने आपसे निवेदन किया। कथा सुनिए, कथा सुनने से जो कुसंग का वृक्ष है, कुसंग रूपी बेल है, जो बीज अगर जीवन में आ भी गया है तो सत्संग रूपी तलवार कुसंग रूपी इस बेल को, वृक्ष को काट कर धड़ाम से गिरा देता है। इसीलिए कथा सुनिए। मैं बार बार निवेदन कर रही हूं, खूब कथा सुने, आप ग्रंथ पढ़ें। बंधु, अब कैकई रानी मंथरा से पूछती है कि मैं क्या करूं। मंथरा ने सारा तिरिया चरित्र रोते गाते सब कुसंग समझा दिया कि कोप भवन में जाकर के लेट जाओ रानी, और रोते रोते राजा जब आए तो अपने आंसू ढरका देना, और 2 वरदान उधार है राजा पर। वो 2 वरदान आप उनसे मांग लेना। क्या मांगना है? 2 वरदान मांगने के लिए कहती है कि एक तो अपने बेटे भरत के लिए गद्दी मांगो, और दूसरा वरदान यह कि वल्कल वस्त्र धारण करके राम 14 वर्ष वनवास करें। कैकई जो राम से इतना प्रेम करती थी, आज कैकई ये वरदान मांगने के लिए तैयार हो गई। लेकिन एक बात है, इसके पीछे रहस्य, उसको जरा ध्यान से सुनेंगे। एक बार राम जी और कैकई माता वन में बैठे थे, बगिया में, बाग था, बगिया में बैठे थे। तरह तरह की गुलाब की, बेला, चंपा, चमेली की फुलवारी पुष्प खिले हुए थे। भगवान राम ने माँ से कहा कि माँ, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप देंगी? कैकई कहती है कि बेटे प्राण मांग लो, प्राणों से बढ़कर तो कुछ नहीं होता है जगत में, प्राण भी तुम्हारे लिए न्योछावर है। बलिहारी मेरे रामजू राघव, तुम पर 1-2 नहीं, कोटि कोटि प्राण इस कैकई का न्योछावर है। बलिहारी मेरे प्यारे बेटे, बोलो बेटा। राम जी ने कहा, माँ अगर आपने मेरी ये बात मान ली तो आपके पति, बेटे, समाज सब आपको त्याग देंगे, आपको भारी अपयश लगेगा, बहुत बड़ा समाज का कलंक लगेगा। इस बात को सुनकर कैकई के मुखमंडल पर प्रसन्नता है, और वो कहती है कि राघव, तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए पूरे जीवन भर, जन्म जन्मांतर तक अगर हमें कलंक सहना पड़े, अपयश लगे, उसके लिए भी कैकई तैयार है, उसके लिए भी कैकई तैयार है। कैकई इतना प्रेम करती थी। मां, एक और बात है, जब राजा दशरथ आए, मेरे पिता आए, तो आप उनसे मेरा वनवास मांग लेना और मेरे भाई भरत के लिए राजगद्दी की मांग करना, और सब मिलकर आपको मनाएंगे, लेकिन आप मानना नहीं। यह प्रार्थना राम जी ने किया था। नहीं तो कैकई तो अपने बेटे भरत से ज्यादा तो राम से प्रेम करती थी। बंधुओं, अब कोप भवन में कैकई चली गई। जैसे ही राजा दशरथ को ये बात पता चली तो वो तो कांप गए, धरती हिलने लगी, कांप गए, सहम गए, क्योंकि प्रिय रानी थी कैकई। अब कैकई के पास आकर कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे मृगनैनी, कोकिलवैनी, क्या हुआ मेरी प्रिय रानी? और जैसे ही कंधे पर हाथ रखा, कैकई ने जोर से झटक दिया, धक्का दिया, राजन दूर हो जाओ, मुझे स्पर्श नहीं करना। देवी, आपने अपने सारे आभूषणों को निकालकर फेंक दिया। एक पतिव्रता स्त्री को ऐसे आभूषणों का त्याग नहीं करना चाहिए। राजसी वस्त्र त्याग कर एक सामान्य सी साड़ी पहनकर रानी अपने केशों को खोलकर रो रही है, आंसू बह रहे हैं, और राजा दशरथ से क्रोध प्रकट कर रही है।
बंधुओं, राजा दशरथ कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? राजा को रंक बना दूं, रंक को राजा बना दूं। देवी, जो मांगो सो दूंगा, तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम मेरी प्रिय रानी हो। तो उस कैकेयी ने कहा, मुझे आपसे वरदान चाहिए, वचन चाहिए, राम जी की कसम खाइए। तो कहते हैं कि देवी, ये रघुकुल की रीत है, वचन जो मुख से निकल गया प्राण जाएंगे पर वचन नहीं जा सकते। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बर बचनु न जाई, प्राण जाऊं पर बचन न जाए। जय हो। गाइए, सभी गाइए। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राणे जाए पर वचन न जाए, प्राणे जाए पर वचन क्या मांग रही है? सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, सुनहु प्राण जी भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका, देहु एक बर भर तहु जने टीका। और दूसरा वरदान क्या मांगती है कैकेयी माता? तापस भेष विशेषी उदासी, आपस वेश विशेष जय हो। गाइए। तापस वेश विशेषी उदासी, तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। बोलिए अवध धाम की, जय सीता रामचंद्र भगवान की। जय हो। भक्तों, जैसे ही राम जी की सौगंध खाई राजा दशरथ ने, तो अवध में तरह तरह के अपशगुन होने लगे। कौशल्या माता आरती का थाल सजाकर संध्या में दीप जलाकर पूजन करने जा रही थी। आरती का थाल नीचे गिर पड़ा और मूर्छित होकर कौशल्या अम्बा गिर पड़ी। होश आया, मूर्छा दूर हुई तो बैठकर नारायण का भजन करने लगी। पूरी रात्रि मां सोई नहीं है। बंधुओं, जैसे ही कैकेयी ने वरदान मांगा कि पहला वरदान राजन, मेरे बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाइए, तिलक होगा लेकिन राम का नहीं, मेरे बेटे भरत का होगा। और राम को 14 वर्ष के लिए वल्कल वस्त्र धारण करके वनवासी होना पड़ेगा, वनवास करना पड़ेगा। दशरथ ने जब यह सुना कि भरत राजा बने तो प्रसन्न हुए। देवी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं भरत को राजा बनाऊंगा। लेकिन दूसरा वरदान, जैसे ही भगवान के वन जाने की बात सुनी तो मानो हृदय पर वज्र का पहाड़
प्रहार हो गया हो, वज्र प्रहार किया हो किसी ने राजा दशरथ के हृदय पर, गिर पड़े धड़ाम से धरती पर। हा राघव, हा राघव। अरे कैकेयी, ये तुम रानी, क्या तुम्हारी बुद्धि फिर गई है? कैकेयी मेरी प्रिय रानी, अरे तुम तो रोज रात्रि में शयन के समय मुझसे कहती थी कि राघव को राज तिलक कर दो, राजा बना दो, राघव राजा बने। और मैं प्रसन्नता से तुम्हारे महल में आ रहा था कि राघव के तिलक की बात सुनकर तुम खुशी के मारे झूम उठोगी, और तुम मेरे लाडले बेटे को वन भेजने की बात करती हो। कैकेयी, तुम्हारी बुद्धि किसी ने भ्रमित कर दी, किसी ने जादू टोना कर दिया, झाड़ फूक कर दिया, क्या कर दिया? तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया कैकेयी? भगवान राम को वन जाने से रोकने के लिए राजा दशरथ ने कहा, मैं भरत का राज तिलक कल ही कर दूंगा, उसे ननिहाल से बुलाकर कल ही तिलक हो जाएगा, लेकिन मेरे प्राणों को वन में मत भेजो कैकेयी, मेरे प्राणों को वन में मत भेजो। बंधुओं, राजा दशरथ कैकेयी के सामने अपने मुकुट को रख दिए। राम मेरा प्राण है, तू नहीं जानती कैकेयी, अगर राम वन गए तो मेरा प्राण भी चला जाएगा। क्या तू विधवा होना चाहती है कैकेयी? तू अपना सुहाग उजाड़ना चाहती है कैकेयी? अरे पापिनी, तेरे मुख से ये शब्द निकला कैसे कि राघव मेरे सुकुमार बेटे को जंगल में भेज दो? तू ऐसा स्वप्न में भी कैसे सोच सकती है पापिनी? अरे कलमुही, मुझे क्या पता था कि मैं महल में अपने काल के साथ इतने वर्षों से रह रहा हूं। बड़ा क्रोध आया राजा दशरथ को, फिर सोचे कि मनाऊंगा तो शायद रानी मान जाएगी। हाथ जोड़ लिए, मुकुट चरणों में रख दिया और कहते हैं, हे कैकेयी, हे सुमुखी, हे सुलोचने, कोकिल बैनी, तू जो कहेगी तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन मेरे राघव को वन में मत भेजो। मेरा भोला भाला बेटा राम, जिसने आज तक सिर उठाकर, नजर उठाकर, दृष्टि मिलाकर अपने पिता से बात भी नहीं किया, मेरा भोला भाला बेटा राम, जिसने कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, ऐसे लाडले बेटे को जो सिर उठाकर बात तक करना नहीं जानता, जो इतना सरल है, सीधा है, ऐसे बेटे को, सुकुमार बेटे को तुम जंगल में भेजोगी? कैकेयी, गुस्सा ये सब दूर करो, अपना दिमाग ठंडा करो, फिर से विचार करो और अपना ये वरदान, दूसरा वरदान वापस ले लो कैकेयी। कैकेयी ने कहा, राजन, मैं सब षड्यंत्र समझती हूँ, आप उस कौशल्या रानी के साथ मिले हुए हैं, आप तो मुझसे प्रेम का स्वांग करते रहे इतने वर्षों से, और जब गद्दी पर बिठाने की बारी आई तो कौशल्या के बेटे को, क्या मैं षड्यंत्र नहीं समझ सकती? मैं सब समझ चुकी हूँ। अब आपकी इन बातों का कैकेयी के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। ये वही कैकेयी है जिसने राजा दशरथ के प्राण बचाने के लिए रथ के पहिए की जगह अपनी उंगली लगा दी थी, रख दी थी, और आज राजा दशरथ के प्राण निकलने को आतुर हैं, लेकिन कैकेयी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? सिर्फ कुसंग के कारण। कुसंग को कैकेयी ने अपने घर में जगह दिया था, मंथरा को, जिसके लिए प्राण न्यौछावर करती थी कैकेयी, आज उसे वन में भेज रही है और अपना सुहाग मिटाने के लिए भी तैयार है ये कैकेयी। ये है जीवन में कुसंग का नतीजा, फल। बंधुओं, इतने में सुमंत जी आए दशरथ से मिलने। कोप भवन का द्वार खुला था। जैसे ही देखा कि कोप भवन का द्वार खुला है, बंधुओं, राजा दशरथ से मिलने के लिए सुमंत जी आगे बढ़े जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, और सुमंत जी जैसे ही समीप आए, देखते हैं कि रानी आभूषणों को त्याग कर रो रही है। इधर राजा दशरथ धरती पर गिरे पड़े हैं असहाय, जैसे किसी पक्षी के पंख काट दो तो वो कैसे गिर पड़ता है, असहाय होकर, निराश्रित होकर। जैसे सुमंत जी को देखा, सुमंत जी दौड़े, राजन राजन आपकी ये दशा कैसे हुई? सहारा देकर उठाया। राजा दशरथ कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इतने में कैकेयी ने कहा कि जाकर के
राम को कह दीजिए कि पिताजी ने याद किया है। बंधुओं, सुमंत जी आए हैं, जानकी जी का द्वार खटखटाए। जानकी जी ने द्वार खोला और सुमंत जी के नेत्रों में आंसू है, क्योंकि बात तो नहीं पता कि क्या घटना घटित हुई, लेकिन स्थिति और दृश्य देखकर अनुमान लगा लिया कि कुछ अनहोनी घटना घटित हुई है। जानकी जी ने द्वार खोला है। राम, आपको पिताजी ने स्मरण किया है, याद किया है। राम जी सुमंत जी के साथ आए, कोप भवन में देखा, मां के चरणों में वंदन किया, पिता को प्रणाम किया। जैसे ही पिता को प्रणाम किया, राम ने कहा, पिताजी आप कुछ दुखी लग रहे हैं। पिताजी, कोई राज्य में कोई अनहोनी घटना घटित हुई क्या? राजा दशरथ कहते हैं कि बेटे राम, राघव मेरे समीप आओ बेटे, मेरे हृदय से लग जाओ बेटे, मेरे हृदय से लग जाओ बेटे राम, मेरे हृदय से लग जाओ। बेटा आज मैं एक बात कहूं, मेरी बात मानोगी? पिताजी आप आज्ञा करें। बेटा आज मैं कुछ भी कहूं, मेरी बात मत मानना, मेरा भोला भाला, मेरा आज्ञाकारी बेटा, जीवन भर हर बात मानने वाला राम, आज पिता जो भी कहेगा उसका उल्लंघन कर देना, मेरी बात मत मानना। राम जी समझ नहीं पा रहे ये सब क्या हो रहा है। अंत में दशरथ जी एक अंतिम प्रयास करने के लिए आए और जैसे ही आकर के कैकेयी से पुनः कंधे पर हाथ रखकर निवेदन करने लगे, कहते हैं कि रानी तू अपना फैसला बदल दे। अरे रानी, मैं तेरी श्यामा गैया हूं, अपनी श्यामा गैया की हत्या मत कर रानी, अपनी श्यामा गैया को असमय मत मार। तूने इस श्यामा गैया की सेवा की है, जीवन भर भोजन बना बना खिलाया है, चरण सेवा की है, मैं तेरा श्यामा गैया हूं, अपने श्यामा गैया को असमय मत मार, मुझे मरने को विवश मत कर। चीख पड़े राजन। कैकेयी ने कहा, अगर सूर्योदय होने तक राम वन नहीं गए तो ये कैकेयी महल की अटारी पर चढ़कर कूद कर प्राण त्याग देगी। राजा दशरथ कहने लगे, ठीक है पापिन, अगर तू अपना निर्णय नहीं बदलेगी तो मरने दे मुझे, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य नारायण, आप हमारे पुरखे हैं और आज आप उदित मत होइए, क्योंकि सूर्य नारायण आप उदित हो गए तो सूर्य वंश का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा, सूर्य वंश का सूर्य ही अस्त हो जाएगा, डूब जाएगा सूर्य। आज आप रात्रि बनी रहे, सूर्योदय न हो। कैकेयी ने कहा, राम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना होगा और राजतिलक भरत का होगा। राम जी गदगद हो गए कि मां, मेरे हृदय की बात एक तू ही तो है जो समझ पाई मां, आपने मेरे लिए इतना हित सोचा, हितकारी जीवन सोचा, वन में संतों का संग मिलेगा, जंगल में साधुओं का संग मिलेगा, जंगल में सत्संग मिलेगा, आपने मेरे लिए सुंदर भविष्य सोचा। प्रणाम किया चरणों में मां के। जननी कहा कि जननी, एक आप ही है जो मेरे हृदय की बात समझ पाई, ये तो मेरे लिए बड़ा कल्याणकारी फैसला किया मां आपने। पिताजी रोने लगे, नहीं राघव, बेटा राघव, मुझे छोड़कर मत जाओ। रोते रोते कहते हैं, कोई मुझे इस पापिनी के महल से बाहर निकालकर कौशल्या की गंगा रूपी गोद में लेकर चलो, इस पापिनी का मुख देखना भी पाप है। कौशल्या जी के पास राजा दशरथ आए और बंधुओं, इधर भगवान रामचंद्र जी जब वन जाने के लिए माताओं के चरण स्पर्श करने लगे, कौशल्या अम्बा को बात पता चली, धड़ाम से राम राघव करते धरती पर गिरी हैं। सबने संभाला। इतना कारुणिक दृश्य है कि देवता भी देखकर रोने लगे, ये हमने क्या कर दिया। बंधुओं, सीता जी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। कहती हैं कि जैसे जल के बिना नदी की शोभा नहीं है, कोई नदी जब तक जल से भरी ना हो उसकी कोई शोभा नहीं है, आत्मा ना हो तो प्राणों की शोभा नहीं है, वैसे ही अपने पति के बगैर ये जानकी नहीं रह सकती, मैं तो परछाई हूं।